बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और विपिन शर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है इसमें कई देश अब बीच में आ चुके हैं। रूस भी मध्यस्थता करने की कोशिश करने से लगा हुआ है, ठीक है। चीन भी कह रहा है कि भैया जंग से कोई फायदा नहीं है। उधर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। G7 में आपने देखा ट्रंप बीच से छोड़कर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बोला कि सीज फायर के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी ने भी जो ट्रंप के झूठ थे वो भी साफ तौर पर नकार दिए। मतलब कई एंगल से काफी चीजें घूमती हुई नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर एक चीज सबसे स्पष्ट हो रही है कि जो ट्रंप का दोगला चरित्र है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है। जैसे वो असीम मुनीर को अपने यहां लंच पर बुला रहे, आखिर क्या कुछ वजह है? जी धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। देखिए, ये हास्यास्पद भी है और चिंता की बात भी है कि अगर मैं शुरुआत करूं पहले रूस से, कि रूस बात कर रहा है कि वो मध्यस्थता कराएगा, तो निश्चित बात है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई आम आदमी भी उठ के बोलेगा कि जनाब पहले अपने भीतर खाने तो देखिए आप। वहां पर जो आप और आपके बीच में और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा, तो पहले तो आप युद्ध विराम वहां कराइए। ऐसा बीच का रास्ता निकालिए कि मध्यस्थता करा के, कि ताकि ये युद्ध पे विराम लगाया जा सके। जो कितने मासूम लोग मौत के घाट उतारे गए हैं इस युद्ध में, तो पहली बात ये है। दूसरी बात, वहां पर भी कोई स्थिति कोई सामान्य नहीं है। अमेरिका में लॉस एंजलिस में देखें आप, या उनके खुद के जो सलाहकार है डोनाल्ड ट्रंप के, एलोन मस्क, उन्होंने बागी तेवर अपनाए हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑल इज नॉट वेल। और ये जो पुराना वर्चस्व था अमेरिका का और रूस का, महाशक्ति है, लेकिन ये पुराने वाली बात नहीं रही। क्योंकि पहले तो देखिए, जब चुनावी मैदान में डोनाल्ड ट्रंप उतरे थे अपने वोटरों को रिझाने के लिए, तो वहां पर वो बिल्कुल एक साफ शब्दों में संदेश दे रहे थे कि वो इतने सक्षम है, वो क्षमता रखते हैं, इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं कि चंद घंटों में रूस और यूक्रेन के युद्ध पे को रोक सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, युद्ध तो आज तक चली जा रहा है। तो वो इसका मतलब है विफल रहे हैं। जो चुनावी मैदान में जाकर जो बड़े बड़े भाषण दिए थे, बातें करी थी, वो खोखली साबित हुई है। तो ये बात है। दूसरी बात है कि यहाँ पर ये जो मध्यस्थता की बात चल रही है बार बार, और एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पे तंज कस रहे हैं और पुतिन उन पे वापसी बैकफायर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। तो दोनों दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर वो मध्यस्थता करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में। तो पहले तो इनको खुद मंथन करना चाहिए। अपने इधर जो इनके इधर जो घमासान मचा हुआ है, अंतरकलह जो मची हुई है, उसको सुलझाएं पहले। ये तो पहली बात है। देखिए, दूसरी बात है, जो ये शर्तें रखी गई है कि आप खमेनी के सामने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, कि आप सरेंडर करें और तख्ता पलट हो और साथ में कमान जो है दूसरी रिजीम को मिले। तो ये भी देखिए जग जाहिर है, कोई इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है कि यहाँ पर अपना बोलबाला जमाना चाहता है अमेरिका। और पहले भी कुछ वर्ष पीछे जाए, कुछ दशक पीछे जाए, जब 90 में इराक और अमेरिका का जो लड़ाई हुई थी, 42 मुल्क एक कोलिशन पार्टनर बन के, अलायंस पार्टनर बन के अमेरिका के साथ लड़े थे। और दलील तो ये दी गई थी कि कुवैत पे जो इन्वेजन करा है इराक ने, वो कारण है, लेकिन वो तेल की लड़ाई थी। देखिए, ये भी बात है बहुत मुख्य, बहुत हद तक वो तेल का कारण बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपनी अपनी वजह है कि जिसके कारण ये लोग, जो आपने सवाल पूछा कि क्या कारण है कि सारे मुल्क आज इस युद्ध में बीच में कूद पड़े, जबकि भली भांति सब लोग समझते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला, और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि दो संक्षेप में उदाहरण बोलूंगा। जब आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला था, चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली, एक नया अंग्रेजी का शब्द हमने सीख लिया, रिसेशन। तो वो उससे कितनी बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां भी ग्रस्त हुई, एडवर्स इम्पैक्ट हुआ उनपे। तो इसका मतलब है कोई नहीं चाहता कि, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो वो उससे किसी का भला नहीं होने वाला। और साथ में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, तो तब भी अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंची। तो अभी यहाँ पर देखिए जो मध्यस्थता की बात चल रही है वो एक तरफ,
लेकिन मैं एक जरूरी बात चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जरूर पहुंचे। ये भले ही आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल बना है, हाँ जी, अपने आप सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल मैं उसको बोलूंगा, तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता कर रहा है, तो उसके पीछे भी और साथ में ये प्रस्ताव है जी कि उनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड से सम्मानित करा जाए, वो उनको नॉमिनेट करेंगे। और क्योंकि ग्लोबल इंटरनेशनल एक पीस एम्बेसडर बनके डोनाल्ड ट्रंप, तो एक तीर से प्रयास है उनका। देखिए कोशिश ये करी जा रही है कि या इससे मतलब ये साबित करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही मध्यस्थता कराई पाकिस्तान और भारत के बीच में, जबकि असली मुद्दा ये है, असली बात ये है, हकीकत ये है कि मध्यस्थता नहीं हुई थी, किसी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराई थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन पे ये गुहार लगाई कि ऑपरेशन सिंदूर आप बंद करें, कि यहाँ पर हमें बहुत हो गया, अब ये युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। तो ये बात थी। दूसरी बात है, ये तो हम वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे थे, तो थोड़े समय पहले जब G7 समिट का आयोजन हुआ कुछ वर्ष पहले बियारेट्स में, वहां पर भी जब पहले अपने कार्यकाल में थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये तो दूसरा कार्यकाल है उनका, तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश करी थी कि हिंदुस्तान के सामने प्रस्ताव रखे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो मध्यस्थता कर सकते हैं। तो दो टूक एक साफ संदेश दे दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, यहाँ पर तीसरे सवाल ही पैदा नहीं होता है। पसंद नहीं, बिल्कुल।